बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है कि अगर आप पूरा लेक्चर ले लेंगे तो आपको मोलर वॉल्यूम में कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं मोलर वॉल्यूम को। क्या जी, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? अब जैसे देखें, नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि एक मोल का वॉल्यूम। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं मोलर वॉल्यूम को कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस, कोई भी गैस है, अगर उस गैस का आपके पास 1 मोल है, occupies the same volume at the same temperature and pressure। अच्छा, सपोज आपके पास एक से ज़्यादा गैसेस हैं जिनका आपके पास 1 मोल है। ठीक है, मीन्स के डिफरेंट गैसेस हैं और उनका आपके पास 1 मोल है, तो वो तमाम गैसेस जो हैं एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस वॉल्यूम इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं और उनका आपके पास 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे? 24 dm क्यूब, 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, या आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोलर वॉल्यूम को? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस इज कॉल्ड इट्स मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, जितना वॉल्यूम 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगता है। अब आ जाते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम की एक्सप्लेनेशन पे। अब आप देखें इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमने ये डिफरेंट गैसेस ली हुई हैं जिसमें आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन गैस नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेजिन 5 वेरी लार्ज फ्लास्क्स, 5 फ्लास्क्स हैं ये आपके पास, ईच विद ए वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। इन 5 फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 24 डेसीमीटर क्यूब है। ईच इज़ फिल्ड विद ए डिफरेंट गैस। इन 5 की 5 फ्लास्क्स में डिफरेंट गैसेस हैं, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन है। ईच गैस इज़ एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर गैस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे इन फ्लास्क्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की, जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
या जिसको आप इन शॉर्ट 1 ATM बोलते हैं। ATM या एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। अच्छा, अब आप देखें कि इफ़ यू वेट द गैस इन द 5 फ्लास्क्स, अगर हम इन 5 फ्लास्क्स का वज़न करें, ठीक है, यू वुड डिस्कवर समथिंग अमेजिंग, देयर इज़ एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ ईच गैस। अच्छा देखें, जब हमने फ्लोरीन का वेट किया तो वो कितना है 38 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस का मैस अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 2 फ्लोरीन के एटम्स मींस के फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। एक फ्लोरीन का मैस कितना होता है 19, 2 का कितना हो गया 38 ग्राम, जो कि इक्वल होगा 1 मोल ऑफ फ्लोरीन गैस के। इसी तरह से क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम का मैस होता है 35.5 और क्लोरीन मॉलिक्यूल का मैस कितना हो जाएगा 71 ग्राम हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के। इसी तरह से नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का मैस होता है 14, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैस कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो एक एटम ऑक्सीजन का मैस होता है वो कितना होता है 16 होता है। O2 का मैस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। नियॉन क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में ही पाई जाती है नियॉन, तो इसका मैस कितना होता है 20 ग्राम होता है, जो कि इक्वल होता है 1 मोल के। अच्छा, यहाँ पर आपने ये चीज़ नोट की कि भाई तमाम गैसेस का जो मैस है वो डिफरेंट है, लेकिन ये बात कॉमन है कि तमाम गैसेस का आपके पास 1 मोल है। तो 1 मोल जितनी भी गैसेस ले लो आप, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 24 डेसीमीटर क्यूब होती है। मोलर वॉल्यूम वाज डिस्कवर्ड बाय एवोगैड्रो। मोलर वॉल्यूम किसने डिस्कवर किया? एवोगैड्रो ने इन 1811 में। सो इट इज़ ऑफन कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ। इसको आप एवोगैड्रो लॉ भी बोलते हैं। किसको? यही जो हमने मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी। इट डज नॉट मैटर वेदर ए गैस एग्जिस्ट एज एटम और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके वॉल्यूम का इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाए या एटॉमिक फॉर्म में पाई जाए। जैसे यहाँ पर हमने देखा इस नियॉन को, ये एटॉमिक फॉर्म में अवेलेबल होती है, बाकी ये जो 4 गैसेस आपने देखी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। और वेदर इट्स एटम्स आर लार्ज और स्मॉल। अच्छा, मोलर वॉल्यूम को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी गैस के एटम बड़े हैं या किसी गैस के एटम छोटे हैं। द लॉ स्टिल होल्ड्स। लॉ हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। कौन सा लॉ? कि 1 मोल कोई भी गैस है आपके पास, वो 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक हो गया जी।